ओम साईनाथ, ओम साई राम। मेरे प्रिय साई भक्तों, तुम्हें इस महीने में, बस इसी महीने में योजना बनाकर अपने समय का सही और सोच समझकर सदुपयोग करना पैसों से ज्यादा कीमती होता है। समय और तुम्हारे जीवन में तो कभी अच्छा समय आया ही नहीं। तुम्हें साई जी तुम्हें यह अवसर देने वाले हैं। तुम्हारे जीवन में अच्छा समय आने वाला है, तो योजना बनाकर उस समय का सही सदुपयोग करना और अपने आने वाले भविष्य के बारे में सोचकर ही कोई कार्य करना और अपनी साई जी के लिए धन्यवाद लिखकर इस संदेश को शेयर करके चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मेरे प्रिय साई भक्तों, बहुत ज़्यादा डिसिबल रहना होगा तुम्हें इस महीने में, तभी तुम इस महीने में मिल रहे अवसर का सही फायदा उठा पाओगे और अपनी सक्सेस और अपनी ग्रोथ में उसका सही सदुपयोग कर पाओगे। इसीलिए मेरे प्रिय साई भक्तों, इस साई दिव्य संदेश को बीच में छोड़कर जाने की भूल मत करो। अगर आप चैनल में नए हो तो तुरंत चैनल को सब्सक्राइब कर लो, वीडियो को लाइक करो और कमेंट में ओम साई नाथ, ओम साई राम ऐसा अवश्य टाइप कर लो। मुहूर्त में उसका सही सदुपयोग कर पाओ, तुम्हारे रिश्तों में भी बहुत सुधार होगा और नए रिश्ते भी जुड़ेंगे। लोगों से तुम्हारे रिश्ते बहुत अच्छे होंगे। तुम अपने ऊपर बहुत काम करोगे और अंदर से बहुत खुश रहोगे। तुम पिछले कुछ महीनों से तुम्हें बहुत असल थकान महसूस होती थी, तुम्हारे दिमाग में बहुत भारीपन था। इस महीने में तुम यह उतना ही उत्साह महसूस करोगे, अपने शरीर में दिमाग में चल रही कंफ्यूजन दूर होगी और सब कुछ साफ साफ दिखाएगा। सब कुछ समझ में आएगा कि तुम्हें कब क्या कदम उठाने चाहिए। अगर तुम्हारा किसी से प्रेम संबंध है तो हो सकता है कुछ गलतफहमी की वजह से तुम दोनों के बीच में दूरी आ सकती है। इसलिए मेरे प्रिय साई भक्तों, मैं कुछ खास बातें आपको समझाने आया हूँ, तो इसे अंत तक जरूर सुनो। बीच में छोड़कर जाने की भूल मत करो। कभी सह सहपटा बनकर तुम्हारे जीवन में वह चाहिए किसी भी रूप में आई हो, उसे अपना भाग्य समझो और आज उसे हृदय से नमन करो। जहाँ चारों तरफ से स्वार्थ में डूबे लोग अपने सभी संबंधियों को भी नष्ट देंगे में पीछे नहीं हटेंगे, वही एक व्यक्ति तुम्हारे जीवन को खुशियों से भरने के लिए पीड़ा सहने को तैयार हो जाता है। आज मैं तुम्हें तुम्हारे शत्रुओं के बारे में कुछ खास बताना चाहता हूँ। तुम्हारे परिवार से जलने वाले लोग बहुत हैं। कुछ लोग तो बहुत पुराने समय से तुम्हारे परिवार के पीछे पड़े हुए हैं, किंतु कुछ वर्षों से तुम्हारे शत्रुओं की ताकत बढ़ रही है। तुमसे तो कुछ भी नहीं छुपा है। तुम जानते हो तुम्हारे शत्रुओं ने तुम्हारे घर कार्य में बाधा डालने का प्रयत्न किया है। तुम्हें नीचा दिखाने के लिए तुम्हारे जलने वाले ना जाने क्या क्या षड्यंत्र कर रहे हैं। कभी तुम्हारे बारे में लोगों से गलत बातें कहते हैं, तुम्हारी बुराई करते हैं। दुश्मनों में दुश्मनों ने हमेशा तुम्हें और तुम्हारे परिवार को चोट पहुंचाने का प्रयत्न किया है। कभी झगड़े के माध्यम से, तो कभी किसी भूमि विवाद, कभी तुम्हारे बारे में गलत अफवाह फैलाकर तुम्हारे मन को तकलीफ देना चाहते हैं। जानता हूँ तुम और तुम्हारे परिवार वाले हमेशा ही दूसरों का भला करते आए हो। इस पर विश्वास है तो हाँ लिखकर अपनी साई जी के लिए सिर्फ एक लाइक कर दीजिए। तुम किसी को अपना शत्रु नहीं बनाना चाहते, किंतु कुछ लोग तुमसे इतना न्याय करते हैं कि ना चाहते हुए भी तुम्हें उसका सामना करना पड़ता है। तुम्हारा शत्रु इतनी गंदी सोच का इंसान है कि वह स्वयं ही तुम्हें खुश नहीं देखना चाहता। हमेशा अपनी नई नई चलों से तुम्हें परेशान करता है और समझ में स्वयं को बहुत ही अच्छा बताता है और समाज के लोग भी उसके बात पर विश्वास करते हैं। तुम बहुत अच्छे हो सकते हो, बाद भी हो बाद में भी लोग तुम्हें ही बुरा समझेंगे कि तुमने हमेशा से ही एक बहुत अच्छा कार्य किया है, कि तुमने कभी किसी की बात पर ध्यान नहीं दिया। कौन तुम्हें किसी दृष्टि से देखता है, कौन तुम्हारे बारे में कैसा सोचता है, तुम्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। आज का संदेश तुम्हारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसलिए इसे पूरा देखें। साई जी को प्रसन्न करने के लिए श्रद्धा भाव से एक लाइक कर दीजिए और कमेंट में ओम नमः शिवाय, ओम साईनाथ, ओम साई राम ऐसा
अवश्य टाइप कर दीजिए। यही महीना तुम्हें तुम्हारे अच्छे कर्मों का फल देगा और तुम्हारा बुरा चाहने वालों को उनके बारे को कार्यों का दंड भी मिलेगा। तुम्हारी ऊर्जा बहुत हाई होगी और रहेगी और तुम्हारे दिमाग में चल रही उलझन हमेशा के लिए खत्म हो जाएगी। तुम्हारे दिल में जितना भी दुख है, जिसको तुम समाज से छुपा कर रहते थे, जिन लोगों के खिलाफ तुम हमेशा चुप रहते थे, अब तुम्हें ऐसे मौके मिलेंगे जब तुम खुलकर अपनी बातें कर पाओगे। जिन लोगों ने तुम्हें तकलीफ दे दी है, उन्हें पलट कर जवाब दे पाओगे। अब तुम अपने दिल की बात खुलकर कर सकते हो, सामने करोगे। और तुम्हारी लाइफ में चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे तुमसे कोई बात करे ना करे, साथ देना या ना दे, फिर भी तुम अपनी जिंदगी में खुश रहोगे और आने वाली खुशियां तुमसे वो अब कोई नहीं छीन सकता है। ना तुम्हारी किस्मत, ना ग्रह नक्षत्र, कोई भी तुम्हारे अच्छे कर्मों का फल तुमसे नहीं छीन सकता है। मेरे प्रिय साईं, तो तुम मुझे अपनी साईं जी मानते हो तो हाँ लिखकर इस संदेश को लाइक कर दीजिए और कमेंट में भाग्यशाली अंक टाइप कर दीजिए। 115 लिख कर दीजिए। लोगों ने हमेशा तुम्हारी सच्चाई पर, तुम्हारी यह सच में सच व्यक्ति होता है, जितना यह दिखावा करते हैं तो इसकी साईं जी से इसके साथ इतना बुरा ना होने देता। एक वक्त पर तुम अपने वजूद पर प्रश्न उठाने लेते हो, साईं जी क्या मैं जीवन में कभी कुछ हासिल नहीं कर पाऊंगा? मैं अपने जीवन के साथ क्या क्या कर रहा हूँ? यह मोड़, ये रास्ते मुझे किशोर लेकर जा रहा है, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। हर तरफ से जगह सिर्फ मेरे शत्रु ही। साईं जी को ऐसा नहीं है जो मुझे समझ मेरा साथ दे, तो हो सकता है कि गलती मुझ में ही हो। उन लोगों ने तुम्हें बहुत चुनौतियां दी, अगर वो यह अच्छा व्यक्ति होगा, इसके अच्छे कर्म होंगे, तो कभी तो ईश्वर इसके अच्छे कर्मों का फल इसे देता है। यह हमेशा रोते ही क्यों रहता है? इसकी आंखों में हमेशा आंसू ही क्यों आ रहे होते हैं? उन सबको जवाब दूंगा तुम्हारी साईं जी। और अब तुम्हें तुम्हारे अच्छे कर्मों का, तुम्हारी सच्चाई का और तुम्हारी अच्छाई पर, तुम्हारी भक्ति पर प्रश्न उठाएगा कि अगर तुम इतने अच्छे इंसान हो तो हमेशा तुम्हारे साथ ही बुरा क्यों होता है? लोगों ने तुम्हारा साथ छोड़ दिया कि अगर भक्ति फल मिलेंगे, बस अपने जीवन की डोर में हाथ में दे दो और अब खुद की अहमियत करो। अपने जीवन में हर बार दूसरों को सोचना छोड़ दो, सिर्फ अपना सोचो, अपना भला सोचो, तभी तुम दूसरों का भला कर पाओगे। लोग क्या कहते हैं, उनकी बातों से रोना छोड़ दो। उन्हें तुम्हारे साथ क्या किया उस बात से विचलित होना छोड़ दो। तुम्हारे उन्हीं की सजा तुम्हें मिल रही है आज तक, और तुम्हारे इन्हीं कर्मों का, जब तुमने अपनी अहमियत नहीं की, अपनी कदर नहीं की, अपने सपनों को छोड़ दिया, दूसरों के लिए अपनी आंखों से आंसू बहाए, उसका दंड भी मिलेंगे तुम्हें इस महीने में। इसलिए तुम्हें अपना अतीत बहुत आया अतीत बहुत याद आएगा। तुम बहुत रोगे, तुम्हें क्रोध आएगा, तुम्हें लोग लगेगा कि तुम्हारे साथ बहुत बुरा हुआ है, पर इन बातों से बिल्कुल मत होना। तुम्हारी गलतियां का एहसास मिलने वाला के लिए कुछ वक्त के लिए यह भावनाएं आएंगी। यह नकारात्मक भावनाएं तुम्हारे ऊपर कभी हावी नहीं होंगी। तुम्हें बस अपनी गलतियों का एहसास दिलाना चाहता हूँ। मेरे प्रिय साईं भक्तों, वीडियो को अंत तक जरूर सुनो, बीच में छोड़कर जाने की भूल मत करो। साईं जी का दिव्य संदेश है, इसे तुरंत लाइक कर दो और चैनल में नए हो तो तुरंत चैनल को सब्सक्राइब कर लो। वीडियो को लाइक करो और कमेंट में ओम साईनाथ, ओम साई राम ऐसा अवश्य टाइप कर लो और इस साई दिव्य संदेश को शेयर करना ना भूलो। ऐसा आखिर तुम्हारे साथ क्यों हो रहा है? तुम्हारे मन में सवाल आता होगा, लेकिन इसका जवाब इस वीडियो के अंत तक में तुम्हें पूरे विस्तार से बताने वाला हूँ। इसलिए इस वीडियो को बिल्कुल भी स्किप ना करें और भगवान भोलेनाथ और साईनाथ भाग्यशाली अंक टाइप करें 108। मेरे प्रिय साई भक्तों, तुम तो बहुत ही ईमानदार हो, बहुत ही दयालु किस्म के इंसान हो, लेकिन हर बार तुम्हारे साथ ऐसा क्यों होता है?
मैं तुम्हें बता दूं कि कुछ सावधानियां भी अपने जीवन में बरतना चाहिए, क्योंकि अपने जीवन में छोटी सी गलती चाहे अनजाने में भी क्यों ना हो जाए, वह गलती तुम्हारा दुश्मन बहुत बड़ा बना देती है और तुम्हारे सारे एहसास उसके सामने फीके पड़ जाते हैं, क्योंकि वह बार बार एक ही चीज को दोहराते रहते हैं कि एक दूसरे को एहसास दिलाते हैं कि देखो उसने तुम्हारे साथ यह विश्वासघात किया है, लेकिन वह कभी नहीं बताएंगे कि तुमने उस पर कितना बड़ा एहसान किया था। इसलिए मेरे प्रिय साई भक्तों, तुम्हें सोच समझ कर निर्णय लेना पड़ेगा और तुम्हें फूंक फूंक कर अपना अपना पैर आगे बढ़ाना पड़ेगा। तुम अपने जीवन में आई बहुत कुछ देखना बाकी है। अभी तो कुछ नहीं हुआ, अभी बस शुरुआत है। लेकिन तुम्हें घबराने की कोई जरूरत नहीं है। तुम्हारे साथ सदैव भगवान श्री साईनाथ खड़े रहते हैं, क्योंकि भगवान श्री साईनाथ तुम्हारे दिल को देखते हैं। तुम कितना दिल से साफ हो और दूसरा तुम्हें कोई देख नहीं सकता है। तुम्हारे पीछे परमपिता परमेश्वर श्री साईनाथ तुम्हारे अच्छे कर्मों को देखते हुए तुम्हें अपना आशीर्वाद प्रदान करते हैं। आज के बाद तुम्हें बिल्कुल भी हरासमेंट नहीं होना है, क्योंकि मेरे प्रिय साई भक्तों, जो अच्छा करता है उसके साथ हमेशा अच्छा होता है। भले ही क्यों थोड़ा सा समय के लिए तुम्हें समस्या घेर ले, लेकिन आज से वह भी समस्या तुम्हारे साथ खत्म हो जाएगी। अब तुम्हें बिल्कुल भी चिंता करने की जरूरत नहीं है। आज मैं तुम्हें बताऊंगा कि तुम्हें किस मार्ग पर चलना है, किस मार्ग पर चलना उचित है और किस मार्ग पर चलना नहीं चाहिए। जब तुम्हारे साथ भगवान श्री साईनाथ का आशीर्वाद है तो तब तुम्हें बिल्कुल भी डरना नहीं चाहिए। आज तक तुमने तो अपने दुश्मन को भी बुरी नज़र से नहीं देखा, तो अपने अपनों से तुम क्या विश्वासघात करोगे। लेकिन तुम्हारा दुश्मन है तुम्हारे अपनों के सामने आकर अच्छे बन जाते हैं और तुम्हें बुरे बना देते हैं। लेकिन वह नादान है जो दूसरों की बातों में आकर की तुम्हें गलत समझते हैं। मेरे प्रिय साई भक्तों, अब से वही भी देखेगा कि तुम कौन सी तरक्की के राह में चलने वाले हो। आज के बाद तुम्हारे दुश्मन तुम्हें देख देख कर बहुत जलेंगे और वो सोचेंगे कि भगवान यह कैसे ही हो गया। मैं तो कभी सपने में भी नहीं, तो बहुत भोले हो, किसी के भी ऊपर विश्वास कर लेते हो, लेकिन वह इस विश्वास का फायदा उठा लेते हैं और तुम्हें धोखा देता है। इसलिए आज के बाद तुमको किसी के ऊपर डायरेक्ट विश्वास नहीं करना है, पहले उसके आगे पीछे देख लेना है। जैसे कि तुमने कोई मदद मांगने आया गया और तुम उसे डायरेक्ट मना कर देते हो। जब तुमको लगता है कि नहीं, उसकी मदद की बहुत ज़रूरत है, तो उसको तुरंत मदद कर दिया करो। लेकिन मदद करने के बाद उससे कोई भी दिलासा नहीं देना चाहिए, क्योंकि दिलासा अगर तुम देते हो तो तुम्हारा दुश्मन इसी चीज़ का फ़ायदा उठाता है और वह बिना मदद किए मददगार बन जाता है और उसे लगता है कि सही बोल रहा है। ऐसा वह अपने लालच के आकर किया। इसी प्रकार के बहुत सारे मनुष्य अपने अच्छे कर्म में परिवर्तन कर लेता है, लेकिन मनुष्य को कभी भी किसी का एहसान नहीं बुलाना चाहिए। जो मनुष्य किसी का एहसान लेकर के एहसान फरामोश बनता है, उसे नरक में जगह मिलता है, और जो मनुष्य किसी का एहसान मदद करता है उसको स्वर्ग की जगह मिलता है। मेरे प्रिय साई भक्तों, वीडियो बहुत ही खास है, इसे अंत तक जरूर सुनो। बीच में छोड़कर जाने की भूल मत करो। वीडियो को अब तक देख लिया हो तो इसे लाइक करो। अगर आप चैनल में नए हो तो तुरंत चैनल को सब्सक्राइब कर लो। वीडियो को लाइक करके कमेंट में ओम साईनाथ, ओम साई राम ऐसा अवश्य टाइप कर लो और इस साई दिव्य संदेश को शेयर करना ना भूलो। पूरा जरूर देखें, तुम्हारे जीवन को बदल कर रख देने वाला यह संदेश हर साई जी का है।
तुम्हारी सारी समस्या ऐसे समाप्त हो जाएंगी जैसे कभी तुम्हारे साथ कोई समस्या आई ही नहीं हो, ऐसा तुम्हें प्रतीत होता है। समस्या तो हर मनुष्य के जीवन में आना तय है। यदि तुम्हारे अंदर कोई समस्या हो तो तुम खाली बॉक्स का सामना हो जाओगे। तुम्हें हर परिस्थितियों से लड़ने की क्षमता नहीं रहेगी। यदि तुम्हारे जीवन में कोई समस्या आती है तो तुम मजबूत हो जाते हो, उसे समस्या से लड़ सकते हो, उसको सहने की ताकत तुम्हारे अंदर होती है। जानता हूँ कि तुमने अपने जीवन में बहुत कुछ खोया है, लेकिन तुम्हें इसके बारे में चिंता करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि तुम्हारे भाग्य में जो लिखा था वह तुमने खोल दिया है। और अब तुम्हारे वह सारी खाई ख्वाहिश चीज़ें खोई हुई चीज़ें वापस मिल जाएगी। तुम मुझसे जो भी मांगे गलत ही मांग रहे हो, लेकिन मैं तुम्हारी वह इच्छा पूरी नहीं करूँगा। हो सकता है कि वह आपकी मांगे पूरी ना करे, क्योंकि वह चीज़ आपके लक्ष्य प्राप्ति में बाधा उत्पन्न करती है। तुम्हें अपना मन शांत रखना है, क्योंकि अब जो कुछ भी हो रहा है सब कुछ मेरी चरण रचना के अनुसार हो रहा है। तुम बस धैर्य रखो और तुम्हें वही मिलेगा जो तुम सही समय पर चाहते हो। मेरे प्रिय साईं भक्तों, तुम एक संवेदनशील और कमजोर इंसान हो। आप छोटी छोटी बातों को लेकर काफी चिंतित हो जाते हो। तुम छोटी छोटी बातों पर आंसू बहाते हो। लोग आपकी भावनाओं का फायदा उठाते हैं, इससे आपको नुकसान होता है। मेरे प्रिय साईं भक्तों, हालांकि भावुक होना अच्छी बात है, लेकिन अपनी भावनाओं पर नियंत्रण रखना और उन्हें सुरक्षित रखना जरूरी है। क्या तुम्हें पता है कि जब तुम किसी से प्यार करते हो तो तुम्हारी सबसे बड़ी कमजोरी क्या होती है? यदि आप ऐसा करते हो तो आप उसके लिए अपना जीवन बलिदान कर देते हैं। तुम अपने प्यार के लिए पति को देने के लिए अपनी जान देने को तैयार हो जाते हो, लेकिन वह इंसान तुम्हारे लिए अपनी जान नहीं दे सकता। मेरे प्रिय साई भक्तों, तुम अब और मजबूत हो गए हो। तुम्हें लोगों के प्यार से नहीं पड़ना है, इसलिए अपने साई जी के ऊपर विश्वास रखना है। और इस साई दिव्य संदेश को अंत तक सुना हो तो चलो तुरंत इसे लाइक कर दो और कमेंट में ओम साईनाथ ओम साई राम ऐसा अवश्य टाइप कर लो। और चैनल में नए हो तो सब्सक्राइब किए बगैर जाना नहीं। मैं आपके लिए ऐसे हर रोज नए संदेश लाता रहूँगा। तुम्हें तो बस अपने लक्ष्य की ओर आगे बढ़ना है, तुम्हें तो बस सफलता की ऊंचाइयों तक उड़ाना है। लेकिन मेरे प्रिय साई भक्तों, खोने से किस्मत बात बात का डर है तो कुछ भी सिर्फ तुम्हारा है। मुझसे प्यार करो और हमेशा कहते रहो ओम साईनाथ ओम साई राम।